प्रिय मित्रों और छात्रों, आज हम आरसीसी के एक नए चैप्टर के बारे में जान रहे हैं कि न्यूट्रल एक्सिस और उदासीन अक्ष क्या है। एक आरसीसी बीम का ये क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन मतलब ये आरसीसी एक बीम है जो इतनी लंबी है, लंबाई कितनी हो सकती है, उसका ये वाला हिस्सा, ये क्रॉस है, इस हिस्से को मैंने यहाँ पे बना दिया गया है। समझ गए? ये जो फ्रंट हिस्सा जिसको लाइन से किया, ये क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। इसकी विड्थ क्या है, चौड़ाई कितना बी है, और डेप्थ मान लो कैपिटल डी है। यहां से यहां तक कितना है, कैपिटल डी है। तो जो एक्सिस, इसके ऊपर वाला हिस्सा दबाव का भाग होगा, इससे नीचे का हिस्सा तनाव का भाग होगा। दबाव के भाग को क्या बोलेंगे, कंप्रेशन जोन कहेंगे, और नीचले भाग को क्या बोलेंगे, टेंशन जोन कहेंगे। एक बीम है जिसकी विड्थ बी है, डेप्थ यहां से लेके यहां तक कैपिटल डी हो गई। बीच में एक अक्ष ऐसा होगा जिसके ऊपर के हिस्से को कंप्रेशन जोन कहेंगे, इसके नीचे जोन को टेंशन जोन कहेंगे। और ये नीचे जो गोल गोलाकार में सर्कल बनाए हैं, ये आयरन बीम के अंदर जो आयरन रॉड लगी हुई है, ये उसका प्रतीक है। एक ऐसा अक्ष जिस पे ना कंप्रेशन होगा ना टेंशन होगा, उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एक्सिस, या क्या बोलेंगे, उदासीन अक्ष। ठीक है, इसको न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। जिसमें क्या, कंप्रेशन संपीड़न में नहीं होगा, जिसमें टेंशन तनन भी नहीं होती। ये वो एक ऐसा अक्ष है, एक ऐसा प्लेन है जिसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एक्सिस कहेंगे। अगर दोनों कंक्रीट और स्टील एक साथ अधिकतम सामर्थ्य तक, जितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक है उस समय तक वो क्या हो, रेनफोर्स्ड हो, तब इस अवस्था को, इस एक्सिस को क्या बोल देंगे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। मतलब क्या है, कंक्रीट और स्टील, कंक्रीट ये पूरा, और स्टील मतलब क्या है, ये लोहे की रॉड। कंक्रीट ये पूरे बी और कैपिटल डी तक में भरा हुआ है, इसके बीच में स्टील भरा है। तो कंक्रीट और स्टील एक साथ मैक्सिमम लेवल तक प्रबलित हो, तो उस समय इस न्यूट्रल एक्सिस को क्या बोलते हैं, क्रांतिक क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस या क्रांतिक उदासीन अक्ष। उदासीन अक्ष ही मतलब न्यूट्रल एक्सिस ही क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस बन जाए किस समय पे, जब कंक्रीट स्टील दोनों अधिकतम मैक्सिमम लेवल तक प्रबलित हों। ठीक है, पहला ये पॉइंट हो गया। दूसरा देखिए, बीम में कितना रेनफोर्समेंट लोहा लगा है या स्टील लगा है, उसके हिसाब से बीम के 3 पार्ट हैं। पहला बैलेंस बीम, दूसरा अंडर रेनफोर्स्ड बीम, तीसरा ओवर रेनफोर्स्ड। बैलेंस बीम में जहाँ लोहा जितना चाहिए है उतना ही लगाया गया है, स्टील जितना चाहिए उतना ही लगाया गया है। अंडर रेनफोर्समेंट मतलब जितना चाहिए उससे कम लगाया गया है, इसको न्यून प्रबलित धरण भी कहेंगे, और जितना चाहिए उससे ज्यादा लगाया गया है तो अति प्रबलित धरण कहेंगे। कंक्रीट और स्टील दोनों एक साथ अधिकतम सामर्थ्य तक प्रबलित होते हैं। ठीक है, तो दोनों पदार्थों का बेस्ट यूज हो जाता है किसमें, बैलेंस्ड बीम में। ठीक है, इसमें जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, वास्तविक शून्य जो रेखा है, वो क्रांतिक बल शून्य रेखा, दोनों एक ही जगह होते हैं। ANA और CNA क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस दोनों एक ही होते हैं। किस में होते हैं, बैलेंस बीम में। इसमें क्या बैलेंस ही नाम है, तो इसमें कंक्रीट और स्टील दोनों एक साथ मैक्सिमम लेवल तक सामर्थ्य तक प्रबलित होते हैं। अगर हम अंडर कहें तो बात ही है, अंडर मतलब इस्पात की मात्रा संतुलित धरण से कितनी, मतलब बैलेंस बीम से क्या होती है, कम होती, इसलिए क्या बोलते हैं, न्यून कहते हैं। इसमें वास्तविक उदासीन अक्ष क्रांतिक उदासीन अक्ष से ऊपर होती है, मतलब ये समझें। ये तो आपका ये क्रिटिकल एक्सिस है, मान लो क्रिटिकल एक्सिस ये दिख रहा है, और वास्तविक उदासीन अक्ष क्या होता है, ऊपर होता है। यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, या नॉर्मल आपका न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, क्रिटिकल। तो वास्तविक अक्ष क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर होती है, और इसमें लोड जब जाता है तो सबसे पहले कम लोहा है तो लोहा मतलब स्टील अधिकतम सामर्थ्य तक आ जाता है, किससे पहले, कंक्रीट से। कंक्रीट ज्यादा है, लोहा कम है, दोनों का बराबर होंगे तो दोनों एक साथ होगा, परंतु लोहा कम है क्योंकि नाम ही दिया गया है ना, अंडर रेनफोर्स्ड। इसमें लोहा यानी स्टील अधिकतम सामर्थ्य पे किससे पहले आता है, कंक्रीट से पहले आ जाता है। ओवर रेनफोर्स का समझ लो, ओवर मतलब अति है। इसमें इस्पात की मात्रा बैलेंस वाले सेक्शन से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, और इसमें वास्तविक उदासीन अक्ष क्या होता है, क्रांतिक उदासीन अक्ष से नीचे होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो क्या नीचे हो जाएगा, किस केस में, इस वाले केस में। ठीक है, आप इसको ऐसा बना के देखें तो इसमें अगर आपके हमारे सामने क्या होगा, लोहा आपका ज्यादा दिया गया है
तो ये जो होगा यहां से यहां तक ये होगा, ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होगा और ये क्या होगा, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होगा। ठीक है, अगर हम ऊपर से इसकी डिस्टेंस नापें तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, यहां से यहां तक होगा, और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, ऊपर से यहां तक होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस्पात की मात्रा ज्यादा होती, अगर इस्पात की मात्रा ज्यादा होगी तो आराम से स्ट्रेस ले लेगा। तो सबसे पहले किस पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम सामर्थ्य आएगी, कंक्रीट पे मैक्सिमम सामर्थ्य आपकी आएगी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि बीम में दो सेक्शन हम बता चुके हैं कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, टेंशन होते हैं। अगर एक्सयू, ये न्यूट्रल एक्सिस का एक्सयू अपॉन डी, डी कितना होता है, ये जो रॉड लगी हुई हैं इसके मध्य बिंदु तक की दूरी होती है, टॉप से लेके इन रॉडों के जो सेंटर होता है इसके तक डी, एक्सयू अपॉन डी, एक्सयू मैक्स अपॉन डी से छोटा होगा तो क्या होगा, बीम क्या होगी, न्यून प्रबलित होगी। एक्सयू अपॉन डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन होती है एक्सयू मैक्स अपॉन डी से तो क्या होगी, अति प्रबलित होगी। और अगर ये दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, सेक्शन क्या होगा, बैलेंस सेक्शन होगा। समझ गए, अगर एक्सयू अपॉन डी की वैल्यू कम है तो न्यून प्रबलित होगी, अंडर एनफोर्समेंट होगी, इसकी वैल्यू ज्यादा है तो अति प्रबलित होगी, और दोनों वैल्यू बराबर है तो संतुलित वैल्यू होंगी ये। तीसरी चीज, लीवर आर्म क्या होता है, ये बीम का एक क्रॉस सेक्शन है, टॉप से लेके बॉटम तक की दूरी क्या है, कैपिटल डी है, टॉप से लेके इसके सेंटर तक की दूरी हमेशा कितनी होती है, स्मॉल डी होती है, ये ध्यान रखिएगा। इफेक्टिव डेप्थ है, ये कंप्लीट डेप्थ है। इफेक्टिव डेप्थ टॉप पॉइंट से लेके जो एरिया ऑफ स्टील रहता है इसके सेंटर पॉइंट तक की दूरी होती है। ये कौन सा न्यूट्रल एक्सिस है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है। इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, सिग्मा सीबीसी, परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इन बेंडिंग इन कंप्रेशन। ठीक है, तो न्यूट्रल जो क्या लीवर आर्म क्या होती है, उत्तोलक भुजा यहाँ से बनाई जाएगी और यहाँ पे ये वाला, ये मैंने थोड़ा तिरछा बना दिया पर ये स्ट्रेट लगेगा। तो यहाँ कौन सा बल लगेगा आपको, टेंशन इस तरफ खींच रहा है, टेंशन इस तरफ जा रहा है, और संपीड़न वाला क्या बल लग रहा है, इस तरफ लग रहा है आपको। ठीक है ना, तो कैपिटल डी समझ गए, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। इफेक्टिव डेप्थ क्या होगी, टॉप पॉइंट से लेके एरिया ऑफ स्टील के मिड पॉइंट तक हो जाएगी। इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो ये पोर्शन परमिसिबल, ठीक है, स्ट्रेस इन कॉम्प्रेशन इन बेंडिंग, ये सीबीसी हो जाएगा। न्यूट्रल एक्शन, तो संपीड़न बल किस तरफ, इस तरफ कार्य कर रहा होगा, और टेंशन बल इस तरफ कार्य कर रहा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का।